नमस्कार, मैं सुभाष मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा भारत 24x7। ये नक्शे पे जो चित्र देख रहे हैं उसे जिरीबाम कहते हैं। जिरीबाम जो कि मणिपुर और असम के बीच बसा हुआ ज़िला है। यहाँ पर 11 नवंबर को दोपहर में हथियार बंद कुछ लोगों ने सीआरपीएफ के कैंप पे हमला कर दिया। जवाब में 11 हमलावरों की मौके पे मौत हो गई और सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। के 2 जवान घायल हो गए। सूत्रों से पता चला कि हथियारबंद हमलावर हमार आदिवासियों के ग्राम स्वयं सेवी थे। इन्हें विलेज वॉलंटियर कहते हैं। विलेज वॉलंटियर क्या है? कुछ स्थानीय युवाओं का समूह जिनके पास हथियार होते हैं। ये किसी बड़े संगठन से न जुड़े होकर आपस में ही एक ग्रुप बनाते हैं। ये दूसरे समुदाय से अपने गांव और अपने इलाके की रक्षा करते हैं। ऐसे विलेज वॉलंटियर हर समुदाय के हैं। आपको ये भी बता दें, मई 2023 से चल रही मैतेई बनाम कुकी की हिंसा मणिपुर में चल रही है। हमार जनजाति ने कुकी समुदायों की जनजाति का साथ दिया है। अब सोमवार को हुए हमले के बाद इस सशस्त्र लोगों के पास 3 AK राइफल, 4 SLR, 3 इंसास राइफल, 1 RPG, 1 पंप एक्शन गन, BP हेलमेट, मैगजीन बरामद हुई है। लेकिन हिंसा यही नहीं रुकी है। 12 नवंबर को ये खबर आई, लेकिन हिंसा यही नहीं रुकी है। 12 नवंबर को ये खबर आई कि जिरीबाम के एक घर से 2 मैतेई पुरुषों की लाइस्लाम वरल सिंह, माईबाम केशव सिंह की लाश बरामद हुई। खबरों के मुताबिक रिलीफ कैंप से 6 मैतेई पुरुषों के गायब होने की सूचना है। एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें रिलीफ कैंप से 6 लोगों को अगवा किया गया है। इस तस्वीर में केवल महिलाएं और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर मैतेई और कुकी समुदायों के व्हाट्सएप के साथ साथ सोशल मीडिया पर वायरल है। लोगों ने इन्हें शेयर करते हुए इन्हें बचाने की गुहार लगाई है। कुछ खबरों में ये भी कहा जा रहा है कि इन 6 लोगों को अगवा करने का काम और 2 लोगों को मारने का काम हमार और कुकी समुदाय से जुड़े होने की पुष्टि लोगों ने किया है। फिलहाल अब तस्वीर की सत्यता की पहली पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिरीबाम में ये स्थिति आई क्यों, ये जानना जरूरी है। इसके लिए हम चलते हैं 9 नवंबर और 10 नवंबर की दर्दनाक रात। जिरीबाम में स्थिति क्यों आई? 9 व 10 नवंबर की रात जिरीबाम इलाके में फायरिंग हुई। फायरिंग में 31 वर्षीय आदिवासी महिला जो सांग किम हमार की जान चली गई। हमार आदिवासियों के संगठन ने प्रेस रिलीज जारी की। हत्या के लिए सुरक्षा बलों और मैतेई उग्रवादियों की जिम्मेदार ठहराया। कहा 11 नवंबर को सीआरपीएफ कैंप पर जो हमला हुआ वो इसी हत्या के बदले के रूप में किया गया। यानी 9 व 10 तारीख को एक हमार महिला की हत्या होती है, उसके एवज में 11 नवंबर को हमला किया जाता है।
फिर हमला होता है 12 नवंबर को। लगातार हमला हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। हमने इस घटना पर अन्य पत्रकारों से अन्य पहलुओं पर बात किया, सुनिए उन्होंने क्या कहा। या 2-3 महीनों के बारे में देखें तो जिरीबाम जो है मणिपुर का एक नया क्षेत्र बन चुका है भौगोलिक दृष्टि से, जहां हिंसा ज्यादा हो रही है। अब इससे पहले चुराचंद्रपुर था, इम्फाल था, उसके आसपास की जगहें थी, लेकिन अभी पिछले कई महीनों से जो भी घटनाएं हो रही हैं, ज्यादातर घटनाएं हो रही हैं जिरीबाम में। उसकी वजह, कई सारी वजह हैं। सबसे पहले तो मैं भौगोलिक स्थिति थोड़ी सी बता दूं। जिरीबाम जो है वो इम्फाल से काफी दूर है, लेकिन असम के सिलचर से सटा हुआ है। असम के सिलचर से जो नेशनल हाईवे 37 है वो जिरीबाम होते हुए इम्फाल तक पहुंचता है। और ये जो नेशनल हाईवे है, जो घाटी है, जो वैली है इम्फाल, यहाँ पर जो जरूरी सामानों की आपूर्ति है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में मैतेई समुदाय भी चाहता है कि इस जगह को कंट्रोल करें, कुकी समुदाय भी चाहता है कि इस जगह को, जिरीबाम को कंट्रोल करे। सीआरपीएफ और सेंट्रल फोर्सेस, पुलिस भी यहाँ पर काफी एक्टिव है, क्योंकि पिछले कई महीनों से यहाँ पर कई बार ऐसी बड़े संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, संघर्ष हो रहे हैं। ये जो घटना हुई जहाँ पर 11 उग्रवादी मारे गए हैं, इस घटना की वजह के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम देखें तो कुकी समुदाय और मैती समुदाय में पिछले कई महीनों का जो एक तरह से हिंसा में कमी आई थी, उसके बाद से अचानक से हिंसा में फिर से बढ़ोतरी हो रही है मणिपुर के जिरीबाम में। ऐसे में यहाँ पर ये जो भूमिका है पहले ही बन चुकी थी। पिछले 1-1.5 महीने में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ दोनों समुदाय एक दूसरे के आमने सामने हुए हैं। अब कुकी समुदाय जो है वो सीआरपीएफ जो है, सेंट्रल फोर्सेस जो है, या पुलिस जो है, असम राइफल्स जो है, उसको अपना दुश्मन मानता है। उसके मुताबिक वो मैतेई समुदाय की मदद कर रहे हैं, जबकि मैतेई समुदाय चाह रहा है कि सीआरपीएफ हर जगह रहे। तो ऐसे में जो समझा जा रहा है कि हो सकता है जिस वजह से कुकी समुदाय सेंट्रल फोर्सेज या असम राइफल्स को अपना दुश्मन मान रहा है, इसी वजह से हमला किया गया हो और ऐसे में रिटेलिएशन हुआ बदले की कार्रवाई में। ये 11 जो कुकी हैं, ये 24x7 सो यहीं तक। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।